एक युवक ने देवता की मूर्ति के सामने एक हेलमेट पाया। उसने उसे सिर पर पहन लिया। अगले ही पल उसका शरीर गायब हो गया। युवक बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे मन में कुछ अजीब और शरारती विचार भी पैदा होने लगे। वह शहर पहुंचा। उसकी नजर ऊंचे किले पर पड़ी। वहां रहती थी पूरे शहर की सबसे सुंदर स्त्री राजकुमारी। राजकुमारी के कक्ष का दरवाजा धीरे से खुला। युवक ने हेलमेट उतारा और राजकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता अवर्णनीय थी। वह बहुत घबरा गया। अचानक एक पक्षी की आवाज आई। एक विशाल पक्षी बालकनी पर उतरा। अजीब बात यह थी कि वह सुनहरे पिंजरे को पंजों में पकड़े हुए था। युवक ने तुरंत हेलमेट पहन लिया और अदृश्य हो गया। अगले ही पल उसने देखा राजकुमारी की आत्मा उसके शरीर से निकलकर पिंजरे में प्रवेश कर गई और पक्षी उसे लेकर उड़ गया। अपनी प्रिय स्त्री को आत्मा खोते देख युवक का हृदय टूट गया। उसने यह बात अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, झील के किनारे हर रात एक उड़ने वाला घोड़ा पानी पीने आता है। यदि तुम उसे वश में कर लो तो वह तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है। युवक ने हेलमेट पहना और रस्सी लेकर उस सफेद घोड़े से जूझ पड़ा। एक वृद्ध की मदद से वह उसे काबू में कर सका और उसी पीठ पर सवार हो गया। आसमान में उड़ने का अनुभव अद्भुत था। राजकुमारी की आत्मा फिर से पिंजरे की ओर बढ़ी। युवक उड़ते घोड़े पर उसका पीछा करने लगा। वे दलदल में पहुंचे जहाँ धुंध छाई हुई थी। वहाँ एक सींग वाला भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। राजकुमारी ने उससे प्रार्थना की कि वह उसे मुक्त करे और शहर का श्राप भी समाप्त कर दे, पर राक्षस ने गुस्से में मना कर दिया। असल में इस राज्य का नियम था, जो भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता उसे एक पहेली का उत्तर देना पड़ा। गलत उत्तर देने पर उसे जला दिया जाता। राक्षस यही श्राप देकर राजकुमारी को अपने कब्जे में रखे हुए था। हर बार उसकी दास सेना नई पहेली लिखी और वह राजकुमारी की आत्मा में गहरे अंकित हो जाती। राजकुमारी की छवि को देख राक्षस ईर्ष्या से भर गया। तभी उसने जमीन पर अजीब चिन्ह देखे। युवक भी वहाँ रास्ता भटक गया था। एक मगरमच्छ आंसू बहा रहा था। अचानक पीछे से राक्षस ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि युवक का दम घुटने लगा। घबराहट में उसने अपनी तलवार निकाली। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी, बल्कि वही जो उसे हेलमेट के साथ पवित्र मंदिर से मिली थी। एक चीख के साथ उसने राक्षस का हाथ काट दिया। इसी बीच राजकुमारी के विवाह समारोह का दिन आ पहुंचा, लेकिन कोई भी पुरुष आगे नहीं आया। सबको जिंदा जलाए जाने का डर था। तभी युवक आया। उसका सुंदर चेहरा देख राजकुमारी भी हैरान रह गई। उसे लगा मानो उसने इस युवक को सपनों में देखा हो। दयालु राजकुमारी उस पर पहेली थोपना नहीं चाहती थी, लेकिन युवक आत्मविश्वास से भरा था। राजकुमारी ने जैसे ही पहेली कही, युवक तुरंत उत्तर दे बैठा। उत्तर है राक्षस की अंगूठी। उसने काटा हुआ हाथ दिखाया, जिसकी उंगली में 3 छल्लों वाली वही अंगूठी थी। अंततः युवक ने राजकुमारी से विवाह किया। पूरे नगर ने उनके मिलन को आशीर्वाद दिया। केवल राक्षस ही देवता की मूर्ति के सामने ऊपर वाले की नाइंसाफी का रोना रोता रह गया।